हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एम्स सीआरई एग्ज़ाम के लिए नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें आपको जो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के नोट्स हैं और एक्चुअली में ये क्या क्या होता है इसके अंदर, हम आपको सभी चीज़ें आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आर एसेंशियल स्किल फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। यानी कि अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, जो क्लरिकल कैडर में जितने लोग होते हैं, तो कोई भी एम्प्लॉय का जो कंसर्न रहता है उसको एक कम्युनिकेट करते हैं ऑफिसर से। जब ऑफिसर रिमार्क करता है तो उसमें नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नोटिंग इवॉल्व्स रिकॉर्डिंग डिसीजन एंड प्रपोजल इन एन ऑफिशियल मैनर। यानी कि क्या होता है इसमें नोटिंग में, रिकॉर्डिंग ये डिसीजंस को और प्रपोजल, जो डिसीजन लिए जाते हैं और जो प्रपोज किया जाता है पॉलिसी या किसी रूल को, तो वो नोटिंग में लिखे जाते हैं। और ड्राफ्टिंग क्या होता है, किसी भी ऑफिशियल लेटर को और रिपोर्ट को और सर्कुलर को प्रिपेयर करना। तो ये बहुत ब्रीफ और कंसाइज तरीके से किया जाना चाहिए। तो इसे हम आगे क्लासेस में हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। तो फर्स्ट हमें आज समझना है कि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि एम सीआरई का अभी सेकंड एग्ज़ाम अभी होने वाला है, जिसमें नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड प्रेसिक राइटिंग आएगा। तो प्रेसिक राइटिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रेसिक राइटिंग हम ऑनलाइन करेंगे वीडियो के माध्यम से ही। सो आप इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट देखते हैं नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में ये एक्चुअल में इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो फोर्थ पॉइंट देखेंगे, दीज स्किल्स हेल्प इन मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी इन डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि बहुत ही ब्रीफ एंड कंसाइज तरीके से एक नोट करना, एक रिमार्क करना, या किसी प्रपोज़ल को प्रपोज करना, किसी रूल को प्रपोज करना, कोई डिसीजन लेना, ये सभी चीज़ें जो होती है वो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। इसमें देखिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए कम्युनिकेशन में, कोई अननेसेसरी वर्ड्स नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। बहुत लिमिटेड तरीके से, लिमिटेड वर्ड्स में ही जो पैराग्राफ है या कोई लेटर है उसको हमें कंसाइज करना होता है। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। जितने भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो रेफरेंसेस हैं, वो सभी को उसमें इंक्लूड करना होता है। और इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग लेने में आसानी रहती है। एक बार आप नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के माध्यम से जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें फाइनल रिमार्क लिखा जाता है, ताकि उसके आधार पे कोई भी डिसीजन लिया जा सके। इम्प्रूव प्रोफेशनलिज्म एंड लीगल करेक्टनेस। इसमें एरर होने की गुंजाइश कम हो जाती है, और बार बार किसी एक लेटर को देख के एक डिसीजन लेना, वो जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। एक फाइनल डिसीजन येस और नो में हो जाता है, तो वो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी काम आता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नोटिंग। A note is an official document used within organization। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं तो वो उसी डिपार्टमेंट में लोअर हायरकी से हायर हायरकी तक ट्रांसफ़र किया जाता है। इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग डिस्कशन एंड डिसीजन फॉर रेफरेंसेस। जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको नोट किया जाता है। वेल ड्राफ्टेड नोट शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड स्ट्रक्चर्ड। तो देखिए, हम बाद में एग्जांपल्स भी करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, नोटिंग में क्या होना चाहिए, जो नोट है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ नोट का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है जो आप उसमें मेंशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन, जो आपका टॉपिक है, किसके रिगार्डिंग उस नोट को लिखा जा रहा है, वो आपको क्लियरली मेंशन करना है। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो स्टेप है इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद रेफरेंस, आप किस रेफरेंस के आधार पे ये नोट लिख रहे हैं। मेंशन प्रीवियस करस्पॉन्डेंस इफ़ एनी। आपके पास कोई लेटर आया तो उसका कोई करस्पॉन्डेंस नंबर होगा, रेफरेंस नंबर होगा, तो वो आप मेंशन करेंगे। बैकग्राउंड, प्रोवाइड कंटेक्स्ट एंड रिलेवेंट डिटेल। वो किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, वो आपको मेंशन करना है।
फैक्ट्स, लिस्ट कीज फैक्ट्स कंसाइजली इन बुलेट पॉइंट्स। तो जो भी आपके उसमें फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर डिसीजन लिया जाना है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एनालिसिस, डिस्कस अवेलेबल ऑप्शंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस। तो जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको डिस्कस करना है। रिकमेंडेशन, सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, ओवरऑल सारा जितना भी आपका एनालिसिस है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, उसके आधार पे जो सबसे बेस्ट आपका जो एक्शन हो सकता है उसको आपको पॉइंट आउट करना है, इंडिकेट करना है। अप्रूवल लाइन, इसमें आपका फाइनल अप्रूवल रहेगा, इंडिकेट द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ अप्रूवल। ओके, सो वो फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल है, उसे पेंडिंग में रखना है, डिले करना है, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो फाइनली अप्रूवल लाइन में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग। एक्चुअली ड्राफ्टिंग क्या है? ड्राफ्टिंग इज प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विद क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। यानी कि ड्राफ्टिंग में क्या होता है, कोई भी एक लेटर है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको हम ब्रीफ में लिखते हैं विद क्लैरिटी, कंसाइजली एंड प्रोफेशनल तरीके से, ताकि जब उसे हम कन्वे करें हायर ऑफिशियल्स के पास तो वो उसे देख के इमीडिएट उसे समझ जाएं कि क्या कहना चाहता है वो। इट इज़ यूज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल इंडिकेट ऑफिस मेमोज, सर्कुलर, रिपोर्ट्स, ऑफिशियल लेटर्स। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ ड्राफ्टिंग देखेंगे। हेडिंग सबसे पहले, डिपार्टमेंट एंड सब्जेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। सैल्यूटेशन, फॉर्मल एड्रेस टू द रेसिपेंट। इंट्रोडक्शन, क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद मेन बॉडी में प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल इन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। कंक्लूजन में समराइज की पॉइंट्स एंड स्पेसिफाई एक्शन रिक्वायर्ड। ओके, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, मेंशन सेंडर्स नेम एंड पोजीशन। सो ये ड्राफ्टिंग का जो एक स्टेप है इसको आपको याद कर लेना है और इसी फॉर्मेट में ही आपको आगे ड्राफ्टिंग करना है। अब देखेंगे दोस्तों हम क्या चीज़ें इग्नोर करेंगे, क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है जिसको करना चाहिए। ओके, सो देखते हैं डूज एंड डोंट्स इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। यूज़ क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अननेसेसरी वर्ड्स को यूज़ किया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इसमें कट सकते हैं। मेंटेन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ओके, जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इंश्योर प्रोफेशनलिज्म इन टोन एंड कंटेंट। आपको अननेसेसरी वेग तरीके से बात नहीं करनी है, एकदम कंसाइज एंड टू द पॉइंट बात करनी है। प्रूफ रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर फाइनलाइज। ओके, फाइनल आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग करने के बाद आपको एटलीस्ट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना है, कहीं कोई वेग लाइन नहीं है, कोई बायस्ड लाइन नहीं है, आपको वहाँ पे कोई पर्सन का नाम डाल के इंडिकेट नहीं करना है। ओके, आपको पर्सनल ओपिनियन नहीं देना, जो रूल कह रहा है आपको वही करना है। तो उसके लिए आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आपको इसमें नंबर डेफिनेटली आपके कम करा सकता है। ओके, अभी इसमें देखिए आप क्या क्या अवॉइड करेंगे। जो वेग एम्बिगुअस टर्म्स, यानी कि आप किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप अननेसेसरी चीज़ें आप इसमें नहीं लिख सकते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ग्रामेटिकली स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। अभी देखिए एग्जांपल ऑफ नोटिंग। तो एक ये एग्जांपल है नोटिंग करने का। ओके, सो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। और आपको नोटिंग करना कैसे है, टॉपिक्स के साथ मैं आपको इसी चैनल पे कम से कम रेगुलर मैं कोशिश करूँगा 5-5 मिनिमम आप टिल द एग्ज़ाम 5 से 10 तक नोटिंग और ड्राफ्टिंग कराऊँगा। टाइम मिला तो प्रेसिक राइटिंग भी कराऊँगा, तो आप इसमें देखते रहिए। एग्जाम्पल ऑफ नोटिंग। सब्जेक्ट देखिए, प्रपोजल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा इन ऑफिस। ब्रीफ में आपने एक सब्जेक्ट लिख दिया, इसका बैकग्राउंड क्यों ये नेसेसरी है। ओके, सिक्योरिटी कंसर्न हैव इंक्रीज्ड इन ऑफिस प्रेमिसेस। ओके, दैट्स इट। फिर फैक्ट्स, अभी इसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं। द करेंट सिक्योरिटी सिस्टम लैक सर्विलेंस मेजर। ओके, एस्टिमेटेड कॉस्ट 50,000, वेंडर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। ओके, ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। नाउ रिकमेंडेशन,
अप्रूवल इज सॉट टू इंस्टॉल CCTV कैमरा एज पर द प्रपोजल। ओके, सो रिकमेंडेशन क्या है कि आपको अप्रूवल इज सॉट टू इंस्टॉल CCTV कैमरा एज पर प्रपोजल, यानी कि CCTV कैमरा का जो प्रपोजल है ओके उसको अप्रूवल दिया जाना है। एंड अप्रूवल लाइन क्या है, सबमिटेड द कंसिडरेशन एंड फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। ओके, इसे अप्रूवल के लिए सबमिट किया गया है। नाउ ये था एक एग्जांपल नोटिंग का। सो बहुत ही देखिए कितना इजी तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ही कंसाइज तरीके से। इतना पढ़ के आप पूरा एक बहुत बड़ा लेटर होगा उसका आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक सार समझ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद हमें किसी दूसरी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सब्जेक्ट क्या था, इंस्टॉलेशन ऑफ कैमरा। क्यों था, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न इंक्रीज़ हो गया था। फैक्ट्स क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जो प्रेजेंट सिक्योरिटी सिस्टम है वो लैग कर रहा है एंड उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है 50,000, वेंडर को ढूंढ लिया गया है। ओके, और रिकमेंडेशन क्या है, CCTV कैमरा अप्रूवल के लिए प्रपोजल है। अप्रूवल लाइन क्या है, अप्रूवल के लिए, कंसिडरेशन के लिए इसको भेजा जा रहा है। सो दिस इज़ नोटिंग एंड नाउ विल कम टू ड्राफ्टिंग। ओके, सो एक ऑफिशियल लेटर का एग्जांपल है, ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। ओके, अभी देखिए एड्रेस आ जाएगा, फिर रेफरेंस नंबर, किस रेफरेंस नंबर के आधार पे इसे लिखा जा रहा है। टू किसे लिखा जा रहा है, टू सिक्योरिटी इंचार्ज XYZ कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट अप्रूवल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमरा। ओके, डियर सर मैडम, इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग सिक्योरिटी कंसर्न इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंस्टॉल CCTV कैमरा एट लोकेशन इन ऑफिस प्रीमिसेस। काइंडली प्रोसीड विद द नेसेसरी अरेंजमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद वेंडर। इंश्योर installation is completed by 20th March 2025. For any query you may contact the undersigned. Okay, एंड यहाँ पे आप योर सिंसियरली सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। तो ये जो फॉर्मेट है ना, सबसे पहले आपने ये क्या किया, XYZ कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली लिख दिया, ठीक है, किसकी तरफ से है। उसके बाद आपने रेफरेंस नंबर, किसी लेटर का रेफरेंस, कोई लेटर होगा उसका एक रेफरेंस नंबर होगा। ओके, अभी आप क्या कर रहे हैं, यानी कि ये द सिक्योरिटी इंचार्ज XYZ कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली को आप लेटर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या, अप्रूवल ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमरा। ओके, देखिए, इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग सिक्योरिटी कंसर्न इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंस्टॉल CCTV कैमरा एट द की लोकेशन इन ऑफिस प्रीमिसेस। यानी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के इंक्रीज़ होने की वजह से, यानी कि प्रॉब्लम्स को बढ़ने की वजह से ये डिसाइड किया गया है कि इंस्टॉल किया जाएगा CCTV कैमरा इन द लोकेशन ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस। ओके, सभी ऑफिस प्रीमिसेस में। काइंडली प्रोसीड विद द नेसेसरी अरेंजमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द वेंडर। ओके, तो जो भी वेंडर के साथ जो बात करनी है वो उसको प्रोसेस किया जाए। इंश्योर इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीटेड बाय 20th March 2025। और ये भी इंश्योर किया जाए कि 20th March 2025 से पहले कैमरा इंस्टॉलेशन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों देखो, ये तो है ड्राफ्टिंग और ये है नोटिंग। सो ये आपको की पॉइंट्स थे जो आपको समझने थे। और डेफिनेटली इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा पूरा एक एग्ज़ाम्पल के साथ कि आपका क्वेश्चन क्या होगा और उसको हम उसका नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का आंसर किस तरीके से करेंगे। ये एक नोट था, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होता क्या है, कैसा लिखा जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, देखिए ये तो मैं आपको मिनिमम 2-3 बार मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जब तक आप 2-3 बार इसे पढ़ नहीं लेंगे, जब तक आप नोटिंग और ड्राफ्टिंग को पूरा समझ नहीं लेंगे, तब तक आपके जो राइटिंग में जो इफ़ेक्ट है ना, जो आपको ओरिजिनलिटी है वो नहीं आएगी। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, जो लेटर राइटिंग है, जो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी कंसाइजनेस, आपकी क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। सो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 1-2 वीडियो में और समझेंगे और इसके साथ ही साथ कम से कम 5-5, 6-6 हम मिनिमम नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस करेंगे और साथ में प्रेसिस राइटिंग भी हम करेंगे। सो बहुत ही अच्छा लगेगा और ये सेशन भी बहुत अच्छा होगा, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।